2 साल के बाद एक दफ़ा मार्स 6 हफ्तों के लिए आपके 7th एंगल पर से गुजरता है। एंड वो 7th एंगल का लॉर्ड कह लें, रिप्रेजेंटेटिव कह लें, या 7th एंगल का फ्रेंडली मोस्ट फ्यूल कह लें। जब वो उस एंगल पर आता है, दैट क्रिएट्स हाई एंड प्लेजर्स। अब मैं एक और पॉजिटिविटी बयान करने लगा हूं जो काउंटर कर देगी इस सूरज के इवेंट को, इस ग्रहण को काउंटर कर देगी। अब मैंने उधर डिक्लेयर किया ग्रहण की वजह से डेफिशिएंसी इन द प्लेजर्स, और इधर डिक्लेयर कर रहा हूं दैट इज प्लेजर मोस्ट इवेंट ऑन 12th ऑफ अक्टूबर। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। तबीयत की नासाजी के बावजूद ये हफ्ता इतना कीमती था कि इसकी वीडियो अब तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था टॉरियंस। इन 7 दिनों में जो 9 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक 7 दिन आएंगे, इन दिनों 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, चारों कीमती हैं। कुछ का फ़ायदा है, कुछ में एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लेकिन सब तफसील बयान करता हूँ। बड़ा इवेंट 14 अक्टूबर को होगा, सूरज को ग्रहण लगेगा। ग्रहण हमेशा ही तकलीफ़देह होता है। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा तो वो जो वाजिबात हैं, शरई जो हमारे ऊपर अहकामात हैं, वो पाकिस्तान में तो लागू नहीं होंगे। लेकिन वो मेरे सुनने वाले मुसलमान जिन कंट्रीज़ में सूरज ग्रहण नज़र आएगा, पाकिस्तान में ये सूरज ग्रहण 8:05 पर होगा शाम में, ईशा के वक़्त, और 1:55 मिडनाइट तक चलेगा। जिन ममालिक में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8:05 शाम वाले में उनके यहाँ दिन हो, मतलब उनके यहाँ सूरज तुलू हो, सुबह का टाइम हो, दोपहर का, रात का, तो उनको रात का नहीं, सॉरी, शाम तक का, तो उनको नज़र आएगा। और जिन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी 8:05 के एतबार से सूरज गुरूब है, उन कंट्रीज़ में नज़र नहीं आएगा। जिन कंट्रीज़ में नज़र नहीं आएगा, उन कंट्रीज़ में वो जो हम नमाज कुसूफ या नमाज आयत पढ़ते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो मेरी ओपिनियन के मुताबिक, जो मैंने उलमा इकराम से डिस्कशन की, कि जो इवेंट हमारे यहाँ हुआ नहीं, उस इवेंट की हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी भी नहीं है। जैसे एक वाज़ेह सी मिसाल है कि जब चाँद तुलू होता है, लेट्स से रमज़ान का, तो रमज़ान का चाँद दीगर ममालिक में, वो जैसे कनाडा में या जैसे इंग्लैंड में, जैसे मिडल ईस्ट में, जैसे खलीजी ममालिक में एक दिन पहले हो जाता है, तो वो लोग रोज़ा रख लेते हैं। उस दिन हम अभी रोज़ा नहीं रखे होते, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। फिर अगले दिन ऑर्बिटल मूवमेंट के एतबार से चाँद इतना वाज़ेह हो जाता है कि हमें भी दिख जाता है। बाय रूल्स उसे रूअत हिलाल कहते हैं। जब वो हमें दिख जाता है तो हम भी रोज़ा रख लेते हैं। इसी तरह ईद का चांद है, जब हमें दिख जाता है तो हम ईद पढ़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले दीगर ममालिक में ईद पढ़ी जा चुकी होती है। तो सादा लफ्ज़ों में ये कि जिन ममालिक में वो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हो जाता है, वो लोग फॉलो करते हैं चीज़ों को, एंड जिन इलाकों में अभी नहीं होता वो वेट करते हैं। ये जो सूरज ग्रहण है, ये अब इन इलाकों में नहीं है। जिन इलाकों में है, उन लोगों को नमाज कुसूफ पढ़नी है, वाजिब है। शरीयत के एतबार से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दफ़ा भी ग्रहण देखा अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने उसे इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उसे अहमियत दी और नमाज अदा की। कभी हुजरे में अदा की, कभी मस्जिद में अदा की, लेकिन बहरहाल अदा की। ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने कि ग्रहण हो रहा था, उन्होंने कहा ये तो होता ही रहता है, दफ़ा करो फिर कभी पढ़ें। अगर ग्रहण दिखा, चाहे चांद का था चाहे सूरज का, उन्होंने ज़रूर पढ़ा। ऐसी सुन्नत को सुन्नत मोक़दा कहते हैं, जो उन्होंने कभी मिस ना की वो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये बात भी तय थी कि जब उन्हें दिखा तब ही उन्होंने पढ़ा। अदरवाइज़ उनके पास इतना इल्म मौजूद था कि अगर ग्रहण जज करना चाहते कि दीगर ममालिक में ग्रहण हो रहा है, तो फिर वो भी पढ़ते। वो ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ जिन कंट्रीज़ में उनकी हयात मुबारक गुजरी, चाहे वो मक्का था, चाहे वो मदीना था, या अरब की जितने भी एरियाज़ में वो घूमे फिरे हैं माशाल्लाह, उतने एरिया में जब भी ग्रहण हुआ उन्होंने बहरहाल नमाज़ें अदा की। तो जिन कंट्रीज़ में वो दिखे और आप मुसलमान अकायद के साथ हैं, तो आप पढ़िए। जिन कंट्रीज़ में नहीं दिख रहा, ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओपिनियन, वहाँ ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपके बिलीव्स हैं, क्योंकि मजहबी नौइयत की चीज़ है, इसलिए मैं आपकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ कि आप मेरे कहने पर ना पढ़ें। आपने पढ़नी है ज़रूर पढ़िए, या आपने जो इस्लामिक रहनुमा हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि ग्रहण है लेकिन पाकिस्तान में नहीं दिख रहा,
एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैंने ये डिक्लेयर कर दिया मुझे पढ़नी चाहिए या नहीं, फिर वो जो कहें उन्हें फॉलो करिए। अब आते हैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की तरफ। एज अ प्रोफेशनल चाहे दिखे चाहे ना दिखे, उसका असर एस्ट्रोलॉजी पर ज़रूर आएगा, एस्ट्रोलॉजिक्स पर ज़रूर आएगा, उसका असर आपकी ज़ात पर ज़रूर आएगा। ये जो ग्रहण होने जा रहा है ये आपके 6th एंगल पर होगा, दैट इज़ योर हेल्थ एंगल, दैट इज़ योर जॉब एंगल एंड दैट इज़ योर कंफर्ट एंगल, जिसमें आप सुकून, नफासत, ब्यूटी लविंग देखते हैं। अब इन दोनों सेक्टर में कुछ कमियां आएंगी। आप अपनी जॉब में कुछ इश्यूज देख सकते हैं, कुछ कानून आपकी मुखालफत में जा सकते हैं, कुछ लोगों के रवैये आपको तंग कर सकते हैं, आपका खुद का फिज़िकल स्टैमिना शेक हो सकता है, आपका अनकॉन्शियस ज़्यादा डर महसूस करेगा, आपकी लाशऊरी ताकतें चीज़ों को समझ चुकने के बावजूद डिसीजन नहीं ले पाएंगी। आप अपनी परफॉर्मेंसेस करते हुए अगर कोई खुशी या कोई कामयाबी हासिल भी कर लेंगे तो उससे सुख मुयस्सर नहीं, फीलिंग प्लेजेंट नहीं होंगी। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड इससे मिलते जुलते दीगर मामलात, जैसे आप किसी मिशन पर हैं, उस मिशन पर आपने बहुत कुछ पा लिया है लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर कोई तमानियत पैदा नहीं हो रही, कोई प्लेजर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। और ऐसे असरात जो एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है उसमें 10-15 दिन रहते हैं, फिर उसके बाद चांद ग्रहण आ जाएगा, वो कम वक्त कुछ और प्रॉब्लम्स करेगा। तो ये अब कुछ दिन ऐसे प्रॉब्लमेटिक रहेंगे ओनली इन द इमोशनल साइड। बट ये जो अभी तक मैंने तफसील बयान की है टॉरियन, अब मैं ही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ सूरज से रिलेटेड है। अब मैं एक और पॉजिटिविटी बयान करने लगा हूँ जो काउंटर कर देगी इस सूरज के इवेंट को, इस ग्रहण को काउंटर कर देगी। मतलब इसने जो कुछ करना था मैंने अभी तफसील बयान की, दैट इज़ एक्सपेक्टेड। बट आई नो बीइंग अ प्रोफेशनल कि एक और इवेंट होने वाला है, वो कुछ बड़ा और पॉजिटिव करेगा, जो इस सूरज ग्रहण की नेगेटिविटी, उसी दिन नया चांद भी होना है। मरकरी भी आपके लिब्रा एंगल पर है, 3 प्लैनेट्स की कम्बिनेशन है जो वीक जाएगी। नया चांद वीक हो जाएगा, सूरज उस दिन वीक हो जाएगा एंड मरकरी उस दिन वीक हो जाएगा। लेकिन उससे 2 दिन पहले मार्स आपके 6th एंगल पर आ जाएगा, मार्स ऑन योर 7th एंगल, सॉरी। 2 साल के बाद एक दफ़ा मार्स 6 हफ्तों के लिए आपके 7th एंगल पर से गुजरता है एंड वो 7th एंगल का लॉर्ड कह लें, रिप्रेजेंटेटिव कह लें, या 7th एंगल का फ्रेंडली मोस्ट फ्यूल कह लें। जब वो उस एंगल पर आता है दैट क्रिएट्स हाई एंड प्लेजर्स। अब मैंने उधर डिक्लेयर किया ग्रहण की वजह से डेफिशिएंसी इन द प्लेजर्स, और इधर डिक्लेयर कर रहा हूँ दैट इज़ प्लेजर मोस्ट इवेंट ऑन 12th ऑफ अक्टूबर। वो हशाशियत पैदा करेगा, वो आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, आपकी मैच्योरिटी में इजाफा करेगा, आपके लिए डिसिप्लिन पैदा करेगा, आपके खौफ को दूर करेगा, आप अपनी ज़िंदगी के प्लान बहुत अच्छे बना पाएंगे। मार्स की फेवर्स आपको अपोजिशन से बचाएगी, मार्स की फेवर आपको दुश्मनियों से बचाएगी, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाएगी। बात यहाँ सिर्फ बचाने की नहीं है। एंड यू आर द कैपेबल फॉर न्यू रिलेशनशिप्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, लव कमिटमेंट्स। ये 7th एंगल पर मैक्सिमम सपोर्ट है पिछले 2 सालों में। तमाम वो टॉरियंस जो अपने रिलेशनशिप के क्राइसिस में फंसे हुए हैं, तमाम वो टॉरियंस जो अपने रिलेशनशिप के क्राइसिस में हैं, रिलेशनशिप अचीव नहीं हो पा रहा, डिले है, पेनल्टीज़ है, मैरिटलेसनेस है, दिल सीधे नहीं है। आफ्टर 12th ऑफ अक्टूबर, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, नफ़रतें ख़त्म होंगी, रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, प्रपोजल्स मैच्योर होंगे, लाइफ पार्टनरशिप सक्सेसफुल होगी, बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, पीस ऑफ माइंड क्रिएट होगा। और इसी असना में एक और चीज़ आपको फेवर कर देगी, दैट इज़ वीनस। ये आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। वीनस जब 5th एंगल पर आता है तो इससे तालीमी सरगर्मियाँ, इससे मोहब्बत, इससे कुलीग जेलसीज रिजॉल्व होती है, तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ती हैं, मोहब्बत में इजाफा होता है, पब्लिक डीलिंग अच्छी होती है, दिल का मौसम अच्छा होता है। जो 2 इवेंट्स नेगेटिव है वो सिर्फ 6 से 7 घंटों के लिए, सूरज ग्रहण कोई हफ्तों तो नहीं चलेगा, 6-7 घंटे चलता है। ये 8:05 पर शुरू हुआ, 1:55 पर चलेगा, ये 6 घंटे तकरीबन बनेगा। और ये जो मार्स आपके इस एंगल पर है 6 हफ्तों तक चलेगा।
जो वीनस आपके लिए अच्छे एंगल पर आया, ये भी है तो शॉर्ट टर्म ही लेकिन लंबा चलेगा। अगर इन दोनों में कोई फाइट करा दी जाए, कोई कोलिजन करा दी जाए, मार्स एंड वीनस जीत जाएंगे। लंबे हैं, अफेक्टिव है, रिलायबल है। जो ग्रहण के असरात हैं एक तो क्योंकि वेरी करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उसका असर कम है। जिन इलाकों में दिखेगा ज़्यादा होगा, जिन इलाकों में दिखेगा नहीं वहाँ उसका असर भी कम है, तो वो वेरी भी करते हैं। तो आपके एक इलाकाई फ़ायदे हो जाएंगे आपके। दूसरा, आपके ये वाले इवेंट्स बड़े हैं मार्स एंड वीनस के। मुझे लगता है यू आर गोइंग गुड। वीनस इज़ योर रूलिंग प्लानट आल्सो, विच इज़ क्रिएटिंग मेच्योरिटी, लव, इमोशन, ड्यूटीफुलनेस, सैक्रिफाइसिंग नेचर, ह्यूमर एंड अटैचमेंट्स। सो टॉरियंस, कमर कस लीजिए, आपकी कामयाबियों की परवाज़ उड़ने के लिए तैयार है। जो टॉरियंस अपनी सलाहियतों से ही कामयाब हो जाए, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की। लेकिन कोई टॉरियन ऐसा भी होगा जो अभी भी लिंगर ऑन है, अग्रेसिव है, नॉन डिसाइसिव है, ड्राई इन नेचर है, डरपोक है, बुज़दिली उसको घेर चुकी है, उनको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। 5 दफ़ा एक दिन में तिलावत करने से दिल का मौसम अच्छा हो जाएगा। साथ में रूबी पहनिए, एमरल्ड पहनिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो टॉरियन नेचर को बूस्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एंड रिपेयर करते हैं। बट असली हो तो, ये मैं पिछले कुछ हफ्तों से ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जब भी स्टोन बाय करें, असली बाय करें। जो सिंथेटिक स्टोन है या जो असली स्टोन भी हैं, अगर असली स्टोन है उन्हें ग्लास फिनिश कर दिया है, उनको कलर इन्हेंस कर दिया है, या अदरवाइज़ उनके साथ केमिकल चेंजेस कर दी हैं, तो फिर वो ब्यूटी के काम आते हैं, फैशन के काम आते हैं, प्रीशियसनेस के काम आते हैं, फिर वो हीलिंग के काम नहीं आते। और ये बात भी मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास आइडेंटिफिकेशन एबिलिटीज़ है, फिर तो आप कहीं से भी बाय कर लेंगे। लेकिन इफ़ यू हैव नो एक्सपीरियंस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टोन्स, देन आप एस्ट्रोजेम्स के फोरम से बाय कर सकते हैं। वहाँ हमारे पास ये जो स्टोन टेस्टिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्हें हम जिमोलॉजिस्ट कहते हैं। हमने इनकी टीम पूरी हायर की हुई है मुख्तलिफ ममालिक में, जहाँ से ऑस्ट्रेलिया से ओपल आता है, अफ्रीका से रूबीज़ आते हैं, एमरल्ड सवात से आता है, पर्ल्स, श्रीलंका से सैलोन सफ़ायर्स आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ। तो वहाँ के जिमोलॉजिस्ट हायर किए हुए, वो बेहतरीन हीलिंग स्टोन्स विद ऑल क्वालिफ़िकेशंस वो हम तक पहुंचाते हैं। फिर हम उन्हें अपलोड करते हैं। फिर जिनको वो ज़रूरत है, जिनकी वो रेंज में, महंगे भी बहुत होते हैं, सस्ते भी हैं, तो वो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इस हफ्ते तो इतना ही, बट ये कुछ हफ्ते अब बड़ी चेंजेस के हैं। ये जो मैंने अभी जिक्र किया, ये इंडिविजुअल टॉरियंस का था, बट इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल्स पर भी आना है। ग्रहण के असरात कुछ कंट्रीज़ में आफात की शक्ल में भी आ सकते हैं। 14 अक्टूबर कुछ इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी में कुछ कमज़ोरियाँ, मायूसियाँ भी आ सकती हैं। उनको ओवरकम करने का मैंने तरीका भी बता दिया, बट चीज़ों को मैनेज करना ही ज़िंदगी है। चीज़ें जितनी भी टाइम बिहेवियर्स हैं, ये बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है कि सारी ज़िंदगी यकसा ही रहेंगे। अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, इस इन्फॉर्मेशन से अगर आप अपनी ज़िंदगी में इतना सा भी निखार लाने में कामयाब हो गए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, उसकी तफसील अलग से बयान करूँगा। और मेरी जो 2 दरख्वास्तें हमेशा से, कि अपनी दुआओं में हमें याद रखना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अब अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सूरज ग्रहण की वीडियो मैंने अलग बना दी है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक होगा, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।